ये जो लैक्री है ना, LACRY, ये कौन से वर्ड से बना है? लैक्री। ये लैक्री का मतलब होता है टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, आंसू, आंसू। आपके बॉडी में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लैक्रिमल ग्लैंड्स। आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से एक ग्लैंड है लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड्स का काम क्या होता है? आपके आंख में आंसू प्रोड्यूस करता है। तो लैक्री का मतलब ही होता है टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू, आपके आंख में आंसू आते हैं, आ गया, इसका मतलब आप दुखी हो गए। तो लैक्रिमोस मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास। ठीक है, इसका मतलब, इसका हिंदी लिख दे रही हूँ, उसका मतलब है उदास। दुखी है, बहुत उदास है। अब ये मत बोलना कि मैम सबका मीनिंग लिख लीजिए, क्योंकि सबका मतलब दुखी ही है। चलो, लैक्री, लैक्री का लैक्रिमल ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो आंसू प्रोड्यूस करता है। उसी तरह लैक्रिमोस लोग, पीपल आर द पीपल हु आर वेरी सैड, दुखी। ठीक है, अब इसको याद करना, अब इसको याद करना। टीयरफुल तो सबको पता है। टीयरफुल का मतलब ये रोंदू, दुखी पर्सन। वीपी, वीप करना, ही इज वीपिंग। वीप करना मतलब रोना। और वीपी लोग जो हमेशा उदास रहते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? डोलफुल। डोलफुल का टेक्निक बना। यस, दे मे बी एन यूट्यूबर, यस, बट यूट्यूब पे आई हैवंट कवर्ड ऑल द वर्ड्स एक ही जगह पे। इसको याद रखो, डोलफुल। डोल, डॉली को फूल नहीं मिला। डॉली डिडंट गेट एनी फूल। डॉली डिड नॉट रिसीव एनी फ्लावर एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी वाज अनहैप्पी। डोलफुल, डॉली को फूल नहीं मिला इसलिए डॉली दुखी है। उसी तरह डोलोरस, डोलोरस, डोलफुल का मतलब भी है दुखी, फूल नहीं मिला दुखी है। डोलोरस का मतलब भी है दुखी। और मोनफुल तो सब जानते हैं, किसी के डेथ पे मोन करते हो, अफसोस जताते हो, अफसोस किसी के दुख पे ही जताओगे ना। मोरोज, रोज, रोज का मतलब है गुलाब, उसको गुलाब नहीं दिया किसी ने इसलिए वो दुखी हो गया। डिसकंसोलेट, सोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल? सोल वर्ड से आपका बनता है सॉलिटरी, एक होता है सॉलिट्यूड। ये सोल का मतलब होता है ना पर्सन हु इज अलोन एंड लोनली। पर्सन जो अकेला है, बहुत लोनली है, अकेला है, और अकेला होने की वजह से वो दुखी भी है। तो सोल का मतलब भी है लोनली, अकेला, दुखी। फोरलोन, इसमें भी लोन वर्ड है, लोन, LON। लोन का मतलब भी याद करो, लोनली, फोरलोन, लोनली, अकेला, दुखियारा। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड को याद कर लो रिजेक्टेड से, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। द पर्सन गॉट रिजेक्टेड एंड ए रिजल्ट ऑफ विच ही वाज डिजेक्टेड। रिजेक्ट होने की वजह से डिजेक्ट हो गया। डिजेक्ट हो गया मतलब दुखी हो गया, दुखी हो गया। वो सोल आत्मा नहीं होता है अमित, आत्मा वाला सोल ये होता है SOUL वाला, SOUL वाला सोल इज आत्मा। सोलोलोक्वी, हाँ, सोलोलोक्वी का मतलब भी है अकेला। सोल अकेला, अकेला, और अकेला होने की वजह से ही इज वेरी सैड आल्सो। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट को कैसे याद रखोगे? पॉन्ड, पॉन्ड, डिस्पोंड। पॉन्ड मतलब तालाब। अगर मछली को तालाब से निकाल दोगे तो मछली विल फील वेरी सैड, वेरी अनकंफर्टेबल। तो डिस्पोंडेंट लोग का मतलब भी होता है अनकंफर्टेबल। वो का मतलब क्या होता है? दिस वो मीन्स सफरिंग, दुख दर्द, सफरिंग, सफरिंग। वो हम बोलते हैं सौरों को, दुख को। तो वो भी कौन लोग भी होते हैं? दुखी लोग, दुखी, दुखी। मेलंकली, मेलंकली को याद कर सकते हो। मेलंकली इज मैं अकेली, मैं अकेली, या मेले, मेले में अकेली, मेले में अकेली है। सॉम्बर, सॉम्बर को अभी तो मैं अपना बना रही हूँ, हाँ, ऐसे भी याद करते हैं। उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए वो दुखी हो गया। अभी तो मैं आपसे बनवाऊंगी, क्योंकि मेरे से अच्छा आप लोग वाला निमोनिक्स होता है। सॉम्बर, सॉम्बर को याद कर लो, सांबर, उसको सिर्फ इडली और चटनी मिला, सांबर नहीं मिला, वो दुखी हो गया। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनकास्ट? डाउन का मतलब है ना बहुत डाउन फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड, दुखी फील कर रहा है। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है एकदम टॉप, ऊंचाई, पीक को बोलते हैं। और क्रेस्ट से फॉल हुआ, अगर आप ऊंचाई पे जाके व्हेन यू रीच अ पीक एंड देन यू फॉल डाउन तो यू फील सैड। डिसमेल, डिस वाला वर्ड तो वैसे भी नेगेटिव होता है, डिस वाला वर्ड नेगेटिव होता है। तो डिसमेल का मतलब क्या है? 10 मील जमीन, 10 मील जमीन उससे छीन ली गई, दुखी हो गया। प्लेंटिव, प्लेंटिव को याद रखो, प्लेंटी, प्लेंटी, उसे प्लेंटी मिला,
चाय के साथ उसे कुछ बिस्किट्स वगैरह नहीं मिला, सिर्फ टी मिला, दुखी हो गया। ब्लीक, ब्लीक का मतलब है लीक, पेपर लीक होने के वजह से स्टूडेंट्स दुखी हो गए। और ब्लू कलर तो पता है, ही इज ब्लू, ब्लू कलर एसोसिएटेड ही है सैड से। अगर मैंने लिखा ही इज ग्रीन, ही इज ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन मतलब कच्चा, अभी स्टूडेंट ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, सॉरी इनएक्सपीरियंस्ड, नॉट इनएक्सपीरियंस्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड। पर्सन ग्रीन है, कच्चा है, बट पर्सन ब्लू है, दैट इज सैड, सैड, सैड। हाँ, और इसमें एक और वर्ड लिखना है, इसमें पहले एक और वर्ड डालो, अभी मैं आपके साथ सब करूंगी। एक और वर्ड डाल दो, लुगिब्रियस, लुगिब्रियस। लुगिब्रियस को कैसे याद रखोगे? लुगाई, लुगाई पता है, राजस्थान, आई थिंक राजस्थान हरियाणा में बोलते हैं लुगाई। उसकी लुगाई, उसकी वाइफ भाग गई, उस वजह से उसको छोड़कर चली गई, इस वजह से वो दुखी हो गया, वो दुखी हो गया। यस, चलो अब आप लोग बनाओगे, इतना दूर तो सही है, क्योंकि निमोनिक 2-4 बनेगा ना, निमोनिक 2-4 बनेगा तो आपको याद रहेगा। चलो अपना बनाओ फटाफट। हाँ, लुगाई वाइफ को बोलते हैं। चलिए बनाइए, डोल फूल का बनाइए। मैंने तो बनाया था डॉली, डॉली को फूल नहीं मिला, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डॉली गॉट सैड। बनाओ कुछ का। डल, डल पीपल, अच्छा डॉलफुल, डल पीपल, डल पीपल उदास रहते हैं, डल पीपल दे हैव नथिंग टू डू, इसलिए वो उदास रहते हैं। और डोल, यहाँ भी देखो डोल, और यहाँ भी डोल, दोनों डोल रहे। लुगाई बुरी है, ओके। अच्छा, मेरे डोले, हाँ बोलते हो ना, मेरे डोले शोले, जिम जाके डोले शोले नहीं बन रहे हैं प्रॉपरली, डोले पतले, इस वजह से दुखी है, ओके। हाँ, डॉलर के बिना उदास हो गया, ओके, डॉलर के बिना उदास हो गया, डॉल। लेकिन देखो याद रखना, डोल फुल, फूल, डॉली को फूल नहीं मिला, डोलोरस, ऐसा बनाना है ना, ऐसा बनाना हो कि याद रखे, याद रहे। क्या है? फूल टूट गया, फूल टूट गया इसलिए उदास हो गया। मोनफुल याद रखोगे, मोरोज याद रखो, मोरोज, रोज नहीं मिला, रोज नहीं मिला इसलिए उदास हो गया। डिस, डिस, डिसकॉन्सोलेट, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया रेस से, कंपटीशन से, इसलिए दुखी हो गया। फोरलोन, लोन, लोन का मतलब होता है, हाँ ये कैसे याद रखोगे फोरलोन? क्योंकि हर वर्ड का रूट नहीं बनता है ना, जहां जहां रूट बनेगा मैं बताते जाऊंगी। देखो यहाँ रूट बन रहा है, सोल, सोल का मतलब होता है अकेला, तो मैंने यहाँ सोल में कॉन्सोलेट वर्ड बता दिया। नाउ टेल मी दिस वन, फोरलोन, 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 फोरलोन। ब्लीक मीन्स अलोन भी होता है, ब्लीक का मतलब होता है नॉट अलोन, ब्लीक का मतलब अलोन नहीं होता, वेरी सैड, वेरी डार्क, डल, सैड। हाँ, लोन लेने गया, फोरलोन, लोन रिजेक्ट हो गया, लोन, लोन, लोन रिजेक्ट हो गया, इस वजह से सैड हो गया। और डिजेक्टेड तो पता है, डिजेक्टेड को जोड़ दो रिजेक्टेड से, रिजेक्टेड हो गया इसलिए दुखी हो गया। और डिस्पॉन्डेंट को, यस आप लोगों ने, मैंने तो पॉन्ड वर्ड से करवाया था, पॉन्ड, तालाब, तालाब का पानी सूख गया, मछली दुखी हो गए, या मछली को तालाब से निकाल दिया गया। या डिस्पॉन्ड को क्या लो, रिस्पॉन्ड, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों ने प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस वजह से दुखी हो गए। गूगल से नहीं पढ़ना है निखिल, निखिल, फोरलोन का मतलब होता है अनाथ। जैसे अनाथ वर्ड डायरेक्टली नहीं होता उसका मतलब, ऑर्फन इज अ डिफरेंट वर्ड। अनाथ का मतलब है वही अकेला है। अनाथ किसको बोलते हैं? जिसे सबने त्याग दिया, अकेला कर दिया, डेस्परेट हो गया। हाँ, मेलंकली। अच्छा ये बताओ, मेलंकली इज मैं अकेली, मेले, मेला, मेले में अकेली। सोमबर का एक और बना, सोमबर, सोमबर, लोन लेकर सैड हो गया, सोमबर का बनाइए। स्वयंबर में क्या है? स्वयंबर में से वॉरियर सैड था, अच्छा। वी बी गॉन, डाउनकास्ट, डाउनकास्ट बोलते हैं, डाउनकास्ट लोग, डाउनकास्ट लोग समाज के डाउन ट्रोडन लोग जो कुचले थे। सोमनाथ मंदिर, ओह माय गॉड, सोमनाथ मंदिर में सैडनेस कहां से आ गया? सोमनाथ, सोमनाथ में सैडनेस कहां से आ गया? पहले कैसे जोड़ोगे? सुंदर नहीं है, सोमबर, स्वयंबर, स्वयंबर नहीं जीत पाया, याद रखो, स्वयंबर, सोमबर, सांबर नहीं मिला, दुखी है, स्वयंबर में जीत नहीं पाया, दुखी है। और डाउनकास्ट तो बता दिया, डाउनकास्ट है, बहुत डाउन उसको किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, दुखी है। क्रेस्ट का मतलब ऊंचाई से फॉल हो रहा है। सांबर नहीं मिला इसलिए दुखी है, हाँ, महाभारत वाला स्वयंवर हार गया है। और डिसमेल बताओ, डिसमेल,
डिसमल कैसे याद रखो? रचित सिन्हा, आपका कमेंट आ रहा है, आप 10 बार पूछ चुके हो कि मेरा कमेंट नहीं जा रहा है। हाँ चलो, लुगिब्रियस तो याद है, लुगी लुगी वो तो याद है। डिश नहीं मिला, अच्छा डिसमिल, उसको अच्छा डिश नहीं मिला, दुखी है। 10 मील जमीन छीन गया, दुखी है, दुखी है। यस, डिसमिस हो गया, डिसमिस याद करो, डिसमिस, डिसमिस अच्छा वर्ड है, डिसमिस, उसको डिसमिस कर दिया गया, दुखी है। पेपर लीक होने से बच्चे दुखी हो जा रहे हैं, ब्लू ब्लू कलर तो दुख से रिलेटेड ही। चलिए अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिसमिस हो गया। अब तो ये ऑल दीज वर्ड्स गोज इन सेंस ऑफ सैड, ये सब सैड है, ठीक है। अब आ जाओ, सैड का उल्टा क्या होगा? हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पी होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, क्योंकि हैप्पीनेस नाउन है, हमें हैप्पी चाहिए। एक वर्ड याद है, जैसे जोकर, जोकर क्या करता है? जोकर आपको हंसाता है, तो उसी जो वर्ड से बना है जोकर। जोकर जोकंड होते हैं, हमेशा खुश मिजाज, आपको हंसाते रहते हैं, वेरी जोवियल नेचर है। ओके, उसका बहुत जोवियल नेचर है, बहुत जोकोस है, सब में जो वर्ड है ना, जोकर हंसाने वाला, जोकंड हंसाने वाला, जोवियल नेचर है, जोकोस है, सबका मतलब है हंसाने वाला। यस, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब पॉन्ड, पॉन्ड से मछली को निकाल दिया गया, मछली बेचैन हो गई, दुखी हो गई, और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं, तो बेचारा दुखी हो गया। ओके, अरे ये आप मुझे बताइए ना, अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना, और इतना स्पून फीडिंग में नहीं जाना, अगर आप बोलोगे मुझे कि मैम सब वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाइए, क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करो, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारे वर्ड से सेंटेंस बनाऊं? ट्रिब्यूलेशंस नहीं होगा, ट्रिब्यूलेशंस का मतलब दुख दर्द होता है, वो अलग, इट्स नॉट पॉसिबल। सी सेंटेंस आपको यूट्यूब पे टीचर सेंटेंस बनाते हुए इसलिए दिख गए होंगे क्योंकि टीचर्स आपको क्या करते हैं, यहाँ मैंने मेहनत की है ताकि आपको फिर से दुखी वाला कहीं पे जाके दूसरा वर्ड ढूंढना ना पड़े। इट्स नॉट पॉसिबल। टीचर सेंटेंस तब बनाते हैं ना, तो लैक्रिमोस का ज्यादा से ज्यादा वो 5 या 3 सिनोनिम लिख देंगे, 3 लिख देंगे और तीनों से सेंटेंस बना देंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे वर्ड का सेंटेंस में बनाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना होगा, कहाँ से इतना होगा सेंटेंस। हाँ, बिरेफ्ट का मतलब भी होता है, बिरेफ्ट मतलब त्याग दिया गया किसी को, वो भी गॉन, वो भी गॉन। हाँ, ये सब ग्लूमी भी लिख सकते हो, ग्लूमी भी ऐड कर लो, ग्लूमी का मतलब भी होता है दुखी, इसमें दो वर्ड और ऐड कर लो, ग्लूमी का मतलब भी होता है दुखी, और बिरेफ्ट का मतलब होता है ना ललित, इसलिए मैंने बिरेफ्ट नहीं डाला है। बिरेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, कमी हो जाना, लैक। सॉरोफुल नहीं डाला मैंने क्योंकि ये सब आपको पता है, सॉरो का मतलब तो पता ही है। प्लेंटिव, हाँ अपने से बनाना होगा सेंटेंस, ये सब अपने से बनाना होगा। प्लेंटिव का मतलब होता है दुखी होना, बहुत प्लेंटिव मूड में है, बहुत प्लेंटिव मूड में है, मतलब बहुत दुखी मूड में। ये पहले आप ये नोट कर लेना, 3 वर्ड ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये सारा प्रोवाइड करूंगी, बट इसमें 3 वर्ड जोड़ लेना, थोड़ा मेहनत करना है। हाँ, आप जितना करा रहे हो, आप 50% आपका यहीं पे याद हो जाएगा। ओके, सॉरोफुल, लुगिब्रियस, ग्लूमी, ये याद रखो। सबसे पहले एक चीज दिमाग में ध्यान रखोगे, मैं यहाँ आपके कमेंट्स पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ, और जिसके कमेंट्स में मैं डाउट रहेगा, ठीक है, जिसका कमेंट बताने लायक रहेगा, जिसमें बच्चे डाउट पूछेंगे या कुछ क्वेरी पूछेंगे, मैं उसी कमेंट का आंसर कर रही हूँ। ये सब का आंसर बिल्कुल नहीं करूंगी कि क्या मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या मेरे, ये सब नहीं करूंगी मैं। यस, लुगिब्रियस बता दो, लुगी का मतलब होता है लुगाई। अच्छा, लुगाई, अगर लुगाई नहीं पता है, लुगाई का मतलब होता है वाइफ, किसी की वाइफ उसको छोड़कर चली जाएगी, वो दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ओके, हाँ, प्लेन प्लेट से दुखी हो गया, प्लेंटिव याद रखो, प्लेन एक होता है प्लेंटिव, प्लेन टी मिला। चलो आप लोग अपने से बनाओ, अपने से एक बनाइए। एवरी वर्ड डजंट हैव अ कोलोकेशन, और एवरी वर्ड का रूट होता ही नहीं है। देखो, जिसका रूट है, जिसका रूट वर्ड है, मैं उसका रूट करवा दूंगी, और जिसका हर वर्ड का रूट नहीं होता है, जो वर्ड को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं ना, उसको हम निमोनिक्स बोलते हैं, मजे मजे में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़कर। चलो प्लेंटिव का बताओ, मैंने तो प्लेन टी बताया, उसको प्लेन टी मिला, प्लेन चाय मिला, बिस्किट नहीं दिया, चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं दिया, प्लेन टी थमा दिया, तो दैट पर्सन गॉट एंग्री।
यूफोरिक अलग होता है, यूफोरिया तो खुशी के सेंस में होता है, वो तो अलग। बताओ। प्लेन टी, पेन मिल गया टी में, अच्छा टी में पेन मिल गया, प्लेन टी लाओ। प्लेग्राउंड में गिर गया, तो कहाँ से प्लेग्राउंड से कुछ लिंक हो रहा है, ऐसा बनाना है ना जो एग्जाम में भी आए, याद आए याद आए। प्लेट टूट गया, अच्छा प्लेन टी, प्लेन टी, प्लेट टूट गया इसलिए दुखी हो गया, इसीलिए दुखी हो गया, चलो ठीक है। ये प्लेन डोसा, हाँ प्लेन डोसा दिया, मसाला डोसा नहीं था, प्लेन था, आई गॉट अनहैप्पी। एक वर्ड आपने ये भी सुना होगा, ये वर्ड सुना है प्लेंटिव, ये लॉ में यूज करते हैं प्लेंटिव, PIFF, ये तो अलग वर्ड है। PIFF किसको बोलते हैं ये? प्लेंटिव, ये कंप्लेनेंट, जो लोग शिकायत, जैसे हम लोग बोलते हैं मैंने कंप्लेन किया तो मैं कंप्लेनेंट हूँ, शिकायत दर्ज करवाने वाले को हम कंप्लेनेंट बोलते हैं। बट जुडिशियरी में, लॉ में जो शिकायत, जो अर्जी दर्ज करवाते हैं, कंप्लेनेंट को हम प्लेंटिव बोलते हैं। थोड़ा बहुत जुडिशियरी या लॉ का नॉलेज रखते होंगे, तो जिसने शिकायत दर्ज करवाई उसको हम बोलते हैं प्लेंटिव, PIFF। अच्छा, प्लेंटिव, बॉडी में बहुत दर्द है, तो कहां से यहाँ बॉडी और दर्द चाहिए? हाँ ओके, चलो नेक्स्ट, शिकायती। हाँ नेक्स्ट वाला, अब इसका एंटोनिम करते हैं, उसके बाद बॉब की तरफ मुड़ेंगे। जोवियल बता दिया था, जोकर, जोवियल, जोकर, ये बता दिया था। चीयरफुल, चीयरफुल भी बता दिया था मैंने। अब मैंने उसके लिए परेशान नहीं होना है, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शंस दे रही हूँ। जैसे कई लोग को कम चाहिए, ठीक है, 480 से कम चाहिए, तो उसका भी अभी ऑप्शन आ रहा है। कई लोग का जो थोड़े रूरल एरियाज में है, जिनका बफरिंग हो रहा है, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, वो थोड़े से कम क्वालिटी में देखेंगे, बफरिंग नहीं होगा। हाँ, किसी को क्वालिटी थोड़ा नॉर्मल से कम चाहिए। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ, ब्लाइथसम। ये ब्लाइथसम का मतलब क्या रखोगे? ब्लाइथ, ब्लाइथ को कर लो लाइट, ब्लाइथ, ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब है लाइट। किसी चीज पे लाइट पड़ती है, किसी चीज पे रोशनी पड़ती है तो लोग खुश हो जाते हैं। रोशनी क्या है? लाइट इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, तो ब्लाइथसम का मतलब होता है खुशी। फेस्टिव, फेस्टिव को याद कर लो, फेस्टिवल, फेस्टिवल के समय बहुत फेस्टिव एटमोस्फियर है, बहुत खुशी का। बॉयंट, आपने केमिस्ट्री में, नॉट सॉरी, फिजिक्स में पढ़ा होगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जुडिशियरी, हाँ तो आपको पता होगा निखिल, अगर आप लॉ वगैरह की तैयारी करते हो, DULLB, क्लैट वगैरह, तो उसमें प्लेंटिफ आता है। ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब हैप्पीनेस होता है, यस, तो हाँ। बॉयंट फोर्स, हाँ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, जो आपको एनकरेज करता है, जो लोग आपको एनकरेज करते हैं। तो बॉयंट नेचर का है, बॉयंट नेचर का है, इसका मतलब एकदम आशावादी, हमेशा ऊपर की तरफ जाने की सोचता है, दुखी कभी नहीं होता है, ठीक है, निराश, डाउन कभी नहीं होता है। ग्ली, ग्ली को कैसे याद रखोगे? एक वर्ड होता है गिगल, 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 ग्ली। गिगल करना, गिगल करना मतलब खिलखिलाकर हंसना। पर्सन इज गिगलिंग मतलब खिलखिलाकर इज लाफिंग, तो गिगल का मतलब होता है हैप्पी। और कुछ को याद कर लेते, ग्ली, ग्ली को याद करो, घी। एवरीबडी नोज घी ना, जब खाने में घी मिल जाता है, खाने में यू पीपल गेट घी तो यू गेट हैप्पी। लिट्टी चोखा में घी मिल गया, या दाल में घी मिल गया, रोटी में घी मिल गया, तो हाँ, घी मिलने के बाद खुशी, घी खाने के बाद ग्ली हो गया, खुशी हो गया। इलेटेड, इलेटेड का मतलब मैंने आपकी तारीफ की एंड यू फेल इलेटेड। इलेटेड मतलब फूला नहीं समाना, यू गेट वेरी हैप्पी। ब्लीक, ब्लीक का निमोनिक, पेपर लीक हो गया, लीक के वजह से ब्लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, दुखी हो गया। स्प्राइट, स्प्राइटली, स्प्राइट पीने के बाद, स्प्राइट पीने के बाद और भी जोश आ जाता है और भी खुश हो जाता है। जॉन्टी, जॉन्टी रोड्स का नाम सुना होगा। जॉन्टी रोड्स इज एन अफ्रीकन प्लेयर है, बहुत अच्छे फील्डर है, इज फुल ऑफ एनर्जी, बहुत जिंदा दिल, बहुत जोशीले फील्डर है। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक ऐसे याद रखोगे, आपने वर्ड सुना होगा, फन एंड फ्रॉलिक। फेस्टिवल्स में आप फन एंड फ्रॉलिक बनाते हैं। फन एंड फ्रॉलिक का मतलब होता है मौज मस्ती। या फ्रॉक से याद कर लो, बहुत फैशनेबल, बहुत सुंदर फ्रॉक लाया गया, उसके बर्थडे पे खुश हो गई। पर्की, आपको ऑफिस में पर्क मिलता है। पर्क का मतलब क्या है? सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव किसी को भी मिलेगा वो खुश हो जाएगा। या पर्क, चॉकलेट खाकर खुश हो गया। फ्रिस्की,
फ्रिस्की, विस्की, विस्की, विस्की पीने के बाद खुश हो गया। ब्लिस, ब्लिस तो पता ही, ब्लिस का मतलब तो हैप्पीनेस होता है। ब्लिस को याद कर लो, ब्लेस, ब्लिस को ब्लेस, कोई आपको आशीर्वाद देता है खुशी में ना, आप खुश हो जाते हो। एनिमेटेड, एनिमेटेड आप देखते हो कार्टून में एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं, ठीक है। एक इनएनिमेटेड, इनएनिमेटेड मतलब नॉन लिविंग, और एनिमेटेड मतलब लिविंग, जिसके अंदर जान हो, जिंदा दिल हो। ओके, यस, ब्लेस्ड। तो ये सब वर्ड्स रिवाइज करना है आपको। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस लाइव। क्या बोलना चाह रहे, लेट हो गए, चलिए अब आगे आते हैं। ये वो हमने बहुत सारे वर्ड्स कवर कर लिए। डोंट थिंक ना कि हमने एक ही वर्ड कवर किया, आपने आज एक वर्ड में करीब 20 वर्ड कवर कर लिए। 20 वर्ड कवर कर लिए, इसको रिवाइज करके रखिएगा, रिवाइज करके रखिएगा। ओके, एक्सटेसी मैंने नहीं डाला, वो सब मैं अलग में डालूंगी। एक्सटेसी नाउन होता है, ठीक है, वो मैं रूट में करवाऊंगी। एक्सटेसी नाउन होता है, ठीक है। एक्सटेटिक हो सकता है, चलो यहाँ पर अगर डालना चाहते हैं लिख लो, लिख लो, क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव्स है ना, मुझे भी एडजेक्टिव्स ही डालने होंगे। लिख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिख लो एक्सटेटिक, और एक और लिख लो यूफोरिक। इसको मैं आपको अलग से रूट वर्ड में जब EU वाला रूट करवाऊंगी ना, EU का मतलब होता है वेरी गुड, गुड गुड, अच्छा, वेल वेल, और इसी वर्ड से बना है यूफोरिया। यूफोरिया हो या यूफोरिक हो, दोनों का मतलब सेम ही है, बट यूफोरिक इज एन एडजेक्टिव और यूफोरिया इज अ नाउन। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, और ये खुश, ठीक है। तो इसी वर्ड से लिख लो यूफोरिक। यूफोरिक मतलब आपके लाइफ में सब चीज गुड गुड चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू फील यूफोरिक। यूफोरिक का मतलब भी है खुश। और एक्सटेटिक भी याद करो, एक्सटेटिक का निमोनिक कैसे बनाओगे? प्लीज लॉन्च इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यस, 12,000 वोकैबुलरी याद है मैम, बहुत अच्छी बात है, अगर याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ, एक्सटेटिक का कुछ निमोनिक बनाओ। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का निमोनिक बनाइए। अलग से एडिटोरियल पढ़ने की राजगुप्ता जरूरत है ही नहीं। क्या ये एडिटोरियल में कुछ अलग से मार्स या वीनस या मर्क्यूरी से वर्ड नहीं लाएंगे ना, यही सब वर्ड आपको एडिटोरियल में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना काम आसान कर रहे हैं। एडिटोरियल पढ़ते रहोगे ना, वर्ड कलेक्ट करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इतने सारे वर्ड्स ये पहले पढ़ो, यही सारे वर्ड्स आपको एडिटोरियल में भी मिलेगा, यही सारे वर्ड्स एडिटोरियल में ही मिलेगा भाई। अपने से एडिटोरियल पढ़ के अभी टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, एक्सटेटिक है, एक्सटेटिक है, एक्सटेटिक मतलब बहुत एक्साइटेड है, किसी चीज को लेकर बहुत एक्सटेटिक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड है मतलब खुश है, खुश है। आ जाएगा विपिन, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन भी आ जाएगा। एक स्टेट में होना, एक्सटेटिक, स्टैटिक्स पढ़कर खुशी मिलती है। अच्छा, स्टैटिक पढ़कर खुशी मिलती है, स्टैटिस्टिक्स पढ़कर खुशी मिलती है। हाँ, जोकोस, जोकोस इज जोकर, जोकर आपको हमेशा हंसाते रहता है। अच्छा, एक्सटेटिक, एस्केलेटर, एस्केलेटर इज स्वचालित सीढ़ियां, एस्केलेटर पे चढ़कर खुश हो गया, वेरी गुड। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको रिवीजन करिए। वर्ड पावर रिवाइज करने का एक ही तरीका है, दैट इज एवरीडे रिवीजन। टेंशन में नहीं, टेंशन में नहीं है, एवरीडे रिवीजन करना है, आपका हो जाएगा, छोड़ना नहीं। बॉयंट, बॉयंट का मतलब होता है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है, नहीं, यूफोनिक अलग है। देखो, यूफोनिक, यूफोनिक अलग वर्ड है, इसको मैं रूट में करवाऊं। यूफोनिक, फोन, फोन का मतलब है आवाज, आवाज, साउंड, और यू का मतलब होता है गुड। अभी यू का मतलब गुड बताया ना, तो अच्छी आवाज, अच्छी आवाज मतलब बहुत प्लेजेंट आवाज, बहुत सुरीला आवाज, बहुत प्लेजेंट, ठीक है, बहुत सुरीला, जिसको हम बोलते हैं ना मेलीफ्लुअस। मेली का मतलब होता है शहद, शहद की मतलब शहद इज हनी, हनी इज वेरी स्वीट, तो मेलीफ्लुअस मतलब वेरी स्वीट वॉइस। इसको अलग से करवाऊंगी, वेरी डल से, वो अलग है, अलग वर्ड। यूथेनेशिया अलग होता है, यूथेनेशिया, इच्छामृत्यु, यूथेनेशिया, इच्छामृत्यु, जो लोग बहुत पेन में होते हैं उसको इच्छामृत्यु दी जाती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज पीने से एनर्जी आ गई, चलो अच्छी बात है, ग्लूकोज पिया, एनर्जी आ गई। वो का मतलब होता है भूपेंद्र, वो का मतलब होता है दुख, दुख, वो तो दुख से रिलेटेड है, दुखी है। मर्सी किलिंग बोलते हैं, यस,